जयपुर लो फ्लोर बसों के निजी चालकों की हड़ताल। जेसीटीएसएल के बगराना आगार की बसों का संचालन सुबह से ठप पड़ा है। लापरवाह पारस कंपनी के खिलाफ फूटा चालकों का गुस्सा। निजी कंपनी पारस के ड्राइवर वेतन बढ़ाने, ईएसआई, पीएफ और मृत कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहायता देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज डिपो के बाहर प्रदर्शन कर रहे। हड़ताल पर जाने से 100 लो फ्लोर बसों का संचालन ठप हो गया है। वहीं जयपुर शहर में महज 200 लो फ्लोर बसों का होता है संचालन। रोजाना काम पर जाने वाले स्टूडेंट्स और यात्री भी परेशान हो रहे हैं। अब समाधान कैसे होगा ये अब देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार। शिवेंद्र, गुड मॉर्निंग। फिलहाल अभी भी आज भी कई यात्री स्टूडेंट्स परेशान हैं क्योंकि हड़ताल लगातार जारी है लो फ्लोर बसों की। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्या समाधान हो सकता है, जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए, अभी तक कोई समाधान निकला नहीं है पूनम। सुबह से ही जो बसें हैं वो नहीं चल रही हैं और जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट है जयपुर शहर का वो बहुत डिपेंड करता है लो फ्लोर बसों पर। ऑफिस जाने वाले लोग, काम पर जाने वाले लोग, फैक्ट्रियों में जाने वाले मजदूर बड़ी संख्या में बसों में यात्रा करते हैं। लेकिन क्यों सुबह से बसें नहीं चल रही हैं बगराना डिपो से, इसलिए बड़ी तादाद में यात्री परेशान हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस वजह से हड़ताल हो रही है उसका कोई समाधान नहीं है। एक पारस कंपनी है जो बसें चलाती है, खूब गड़बड़ी पहले इसकी सामने आ चुकी है। लेकिन ऐसे लगता है कि पारस जो कंपनी है जो बसों का संचालन करती है उसको अवैधान प्राप्त है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो कंपनी सरकार से तो पैसे ले रही है लेकिन चालकों को पूरी सुविधा नहीं दे रही, जिससे नाराज होकर चालक हड़ताल पर गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ना तो जेसीटीएसएल का प्रबंधन इस कंपनी पर कोई कार्रवाई कर पाता है, ना सरकार के स्तर पर कोई कार्रवाई होती है। ऐसे लगता है कि पारस जो कंपनी है वो सरकार से बड़ी है, इसीलिए चाहे बसों की क्वालिटी की बात हो, चाहे बसों की खरीद में गड़बड़ी की बात हो, तमाम शिकायतें जेसीटीएल से आती रहती हैं। और आप देखिए कि 10 बजने को आ गए लेकिन अभी तक इस सूचना के बावजूद के हड़ताल हो चुकी है, अभी तक जो उच्चाधिकारी हैं वो किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालने में, सहमति बनाने में विफल साबित हो रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी विफलता भारी पड़ रही है उन यात्रियों पर, स्टूडेंट्स को जो रोजाना इनका इस्तेमाल करते एक जगह से दूसरे जाने के लिए। बड़ी परेशानी है, अब देखने वाली बात होगी। अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे, समाधान कैसे होता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शिवेंद्र।